के साथ सदफ सैफी। रामबन में गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिश के बीच परनौत इलाके में हो रहा भू धसाव लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। परनौत इलाके को नो गो जोन करार दिया गया है। यहाँ किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंतजामिया हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है, जबकि बाहर से आई माहिरीन की टीम हर पहलू की जाँच कर रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए राहत कैंप और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रामबन परनौत पंचायत में काम कर रहा है। इंतजामिया की ओर से मुतासिर परिवारों को आर्जी तौर पर रामबन की कम्युनिटी सेंटर, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में ठहराया गया है। जियोलॉजिस्ट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल, क्विक रिस्पांस टीम और मेडिकल टीमें मौके पर तैनात हैं। आपको बता दें कि परनौत इलाके में लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में इंतजामिया की तरफ से भी मदद फराहम की जा रही है। पूरी तरह से हालात पर काबू पाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। बता दें कि इंतजामिया हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, जबकि बाहर से आई माहिरीन की टीम भी हर तरह से जाँच करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि हर पहलू की जाँच की जा रही है। किसी भी हालत से निपटने के लिए राहत कैंप और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रामबन परनौत पंचायत में काम कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार मौसम खराब के चलते परनौत इलाके में भू धसाव का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और ऐसे में खासा परेशानियां लोगों को पेश आ रही हैं, जिसके चलते इंतजामिया भी मदद को लेकर पूरा नजर आ रहा है और मुतासिर परिवारों को आर्जी तौर पर रामबन के कम्युनिटी सेंटर्स, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं जियोलॉजिस्ट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात हैं। क्विक रिस्पांस की टीम और मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है। बता दें कि सुरक्षा के हवाले से भी लोगों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, परनौत इलाके में भू धसाव का दायरा अभी भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त यहाँ स्पॉट पर मौजूद हूँ। यहाँ अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि कितना नुकसान हुआ। इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो हमारी आंखें देख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। भावुक हो जाता है आदमी यहाँ आके। और ये लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, जिनका घर बार था, जिनका खेत खलियान था, बागान थे, वो सब कुछ उजड़ गया है। जिनका छत था, सब कुछ यहाँ पे जो है इस आफत की तरफ से, हम कहेंगे कि ऊपर वाले की तरफ से आफत थी और ये तहस नहस पूरा एरिया जो है वो हो गया। और इनका जितना भी घर बार था, सामान था, सब जो है वो बिखर गया है। तिनके तिनके की तरह जो है यहाँ मकान हमने देखे टूट के। बड़े हाईटेशन हाईटेशन वोल्टेज के टावर है, 3 से 4 टावर, वो ये कई किलोमीटर तक जो एरिया है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्पॉट पर कि धीरे धीरे जो है जमीन वो खिसक जा रही है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि आज 7वां दिन 8वां दिन है, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ जिला रामबन में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है इन लोगों के लिए मकानात का या कोई जमीन का टुकड़ा इन लोगों के लिए कहीं पे सिलेक्ट किया जाए, ताकि ये लोग जो है अपना घर पर वहाँ अपने परिवार को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये चीज जरूर है कि इंतजामिया यहाँ से जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ उन दौरान लगा दी गई थी, क्योंकि बारिशें बहुत तेज हो रही थी। इस यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया था कम्युनिटी हॉल में और पंचायत में। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, क्योंकि इनको अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद जो है वो छोड़नी पड़ रही है और यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। जो एरिया यहाँ हमारी कैमरा ने हमने जो है देखा, यहाँ पे अगर बारिश फिर से हो जाती है तो यहाँ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इसलिए इन लोगों की डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया को चाहे कि जल्दी से जल्दी जो है मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए था और इन लोगों को जो है वो पेमेंट जो है फर्म करनी चाहिए थी, कि ताकि अपना घर कहीं दूसरी जगह पर या जमीन का कोई ऐसा एरिया, सरकारी लैंड इतनी बड़ी है जम्मू कश्मीर में, इस जिला रामबन में कहीं जगह सिलेक्ट करके जो है इन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो हमारे साथ बहुत सारे कुछ लोग हैं, नदीम जी हमारे साथ है, इनका भी घर जो है इसी एरिया में, इस मकान के पास में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज 7वां दिन है और क्या कुछ इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे हाल चाल हो रहा है। नदीम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आज 7वां दिन है, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है जिला रामबन में, आपका भी घर है, आपके चाचे का भी घर है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बात है? देखिए जनाब, आज 8वां दिन है। लास्ट थर्सडे को इंसिडेंट हुआ था, 25 अप्रैल को। उसके बाद हमारा तो सब कुछ छिन गया है, ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास जमीन है, और एक ही घर या 2 घर नहीं, यहाँ 28 घर है इस वक्त बेघर हो गए। यानी ये चीज माने कि जब हम लोग सड़क पर आ गए
लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि रिस्क काफी ज्यादा है। हालांकि इंतजामिया ने भी इससे नो गो जोन डिक्लेयर किया है, लेकिन नो गो जोन से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास जमीन है, हम जाएं कहाँ। इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कि आप कम्युनिटी हॉल में जाएं, आप पंचायत घर में जाएं, लेकिन 28 फैमिलीज को वहाँ पे एकोमोडेट करना बेशक मुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है हमारे लिए वहाँ पे रहना, क्योंकि जब हम अपने घरों में तो हर बंदे का एक सेपरेट कमरा था। इंतजामिया तक खैर जितना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर दिल्ली से कोई ऐलान क्यों नहीं हो रहा है कि जरा ठीक है, आप लोगों के घर तबाह हो गए, जमीनें बर्बाद हो गई, ठीक है हम आपको मुआवजा देते हैं, हम आपको सरकारी जमीन देंगे, अलॉटमेंट देंगे, ताकि आप वहाँ पर जाकर घर बनाएं और अपने मामूल की जिंदगी गुजारें। इस वक्त भी आप देख सकते हैं इस रिस्क में और नो गो में आने का हमारा यही मकसद है। जनाब अब हमारे पास बचा ही क्या है, वही चीजें जो हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं, वही 10 रुपए की चीज है, 5 रुपए की चीज है, वो टूटी फूटी है, लेकिन उसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं, क्योंकि नई कोई चीज खरीदना हमें काफी मुश्किल होगा अब, क्योंकि हम लोग एग्रोलाइट सेक्टर से जुड़े थे, हम लोगों के बागात थे, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। आप देख सकते हैं कि फसल वगैरह भी हमारी तबाह हो गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो आप सामने देखें अमरूद का पेड़ है, हमने लीची वगैरह उगाया है, कीवी उगाया है, अखरोट है, पीकन नट है, ये तमाम चीजें यहाँ पर अब हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई बड़ा ऐलान हो। जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी जो हमने तस्वीरें यहाँ से ली है कैसे टीवी पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो घर के मालिकान है वो इकट्ठा एक एक चीज जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की किताबें हैं, बच्चों के कपड़े हैं, इतना जो है यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ कि अब एक एक चीज करके जो है ये लोग जमा कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये एरिया यहाँ आना खतरे से खाली है, लेकिन इतना खतरा होने के बावजूद भी यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं और अपनी जो चीजें यहाँ पे तहस नहस होगी उनको जमा करने की कोशिशें कर रही है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप नदीम भाई यहाँ पे आप आए हैं और ये हालात यहाँ पे इतनी बुरी हुई है, आज 7वां दिन है, 8वां दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप जो आला अधिकारी है उन क्या मैसेज रहेगी आपकी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? जमीन मिलनी चाहिए, कम से कम जमीन देनी चाहिए इनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। उनका सामान तबाही हो गया, सारा सामान 25 तारीख के बाद हम यहाँ पूरा दरारें पड़ी थी, मकान खाली गए इनका, अभी भी चल रहा है जमीन, तो अभी चल रही है, तो मुआवजा मिलना चाहिए, कम से मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डिले करता है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो, इतने घर है, 50 से 60 घर है और इतने जल्दी ऐलान होना चाहिए ताकि शिफ्ट करेंगे? से मस नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से मस नहीं हो रहा है, कम से कम इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन देनी चाहिए, एक अपना रोजगार करेंगे, मकान बनाएंगे अपने लिए। शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आ जाओ मुल साहब। तो ये लोग यही चाहता है जितने भी यहाँ आइए मुल साहब आइए। ये जितने यहाँ पे 2 परिवार हमारे साथ थे जिन्होंने हमसे बात की है, ये यही चाहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से एलजी इंतजामिया दिल्ली जो बैठी है, यहाँ मरकज में बैठे हैं लोग, उनकी तरफ से ऐलानात होने चाहे ताकि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे इन लोगों को मुआवजा दिया जाए या कहीं जमीन शिफ्ट किया जाए। सरकारी लैंड बहुत ज्यादा है क्योंकि मरकजी सरकार ने पहले ही ऐलानात किए, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें 5-5 मरले का जमीन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना खेत है, ना खलियान है। तो इन लोगों को भी चाहिए था कि इन्हें 5-5 या 8-8 मरले जमीन दिया जाए ताकि ये वहाँ शिफ्ट होके अपना जो है जिंदगी का गुजर बसर शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल खुशी, जिस तरह से आर्जी तौर पर कम्युनिटी सेंटर्स और पंचायत घरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, लेकिन वहीं लोग मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोग इंतजामिया की तरफ से देखा जा रहा है, जिस तरह पिछले दिनों बताया जा रहा था कि डिटेल्स नोट डाउन की गई है और उसका जो काम है वो शुरू किया गया है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे हमने 3 से 4 बार जो कैसर टीवी पे भी रिपोर्ट दिखाई है, जो यहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये कंटिन्यू जो है कैसर टीवी इसको कवर कर रहा है। और डीसी रामन 2 से 3 बार खुद यहाँ पे आए, उनके साथ जो टीमें थी यहाँ पे खुद आई, उन्होंने शिफ्ट तो कर दिया लोगों को कम्युनिटी हॉल में, पंचायत घर में, और ये भी कहा कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे तकमीना लगा जाएगा और इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन लोगों की ये डिमांड है, अभी 8 दिन होने को है, इतना बड़ा डिजास्टर रामन में हुआ है, अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुए, अभी तक मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया? अगर दूसरी जगह पे ऐसा होता है तो
3 से 4 घंटे में जो है ऐलान हो गया। यहाँ पे 1 हफ्ता भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों के सरकार की तरफ से या इंतजामिया की जानिब से कोई ऐलानात नहीं किए गए। खाली शिफ्ट करने से काम नहीं चलेगा, ये इन लोगों का मानना है और काफी जो है लोग नाराज दिख रहे हैं इस चीज से। जी खुर्शीद, ये भी जानना चाहेंगे कि क्विक रिस्पांस टीमें मौके पर मौजूद हैं, जियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ऐसे में क्या कुछ वजूहात हैं जो भूत असाब का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब बारिशें हुई तब तो ये लगातार जो एरिया है वो खिसकने की कंटिन्यू खिसक रहा था। ये यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर जो है नीचे चिनाब है, रामन का मशहूर चिनाब है, वहां पे टच कर रहा है और चिनाब में जाके ये गिर रहा है। अगर बारिशें हो रही है तो ये मजीद बढ़ सकता है। मैं आपको बताऊंगा करीब करीब ये 3 से 4 किलोमीटर का जो फासला है ये कवर हो सकता है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन यहाँ पे जो हालात है, मकान तहस नहस हो गया, नीचे वाला हिस्सा मकान का ऊपर हो गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इतने बड़े टावर जो है वो गिर गए, जमीन दोज हो चुके हैं। 20 से 25 फुट जो है रोड वो धंस गई है जमीन से नीचे। जहाँ पे रोड, जिस रोड से गाड़ियां लोग जा रहे थे, वो 25 से 30 फुट जो है वो दब गई है नीचे। तो आप खुद ही अंदाजा लगाए कितनी बड़ी यहाँ पे कितना हालात खराब है। तो इंतजामिया की जानिब से जो कहा गया था कि वक्त आने पर जो है मुआवजा मिल जाएगा, इन लोगों के लिए कागज बन रहा है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। लोगों के लिए ये जो है परेशानी बहुत बड़ी है और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी चीज का ऐलान किया जाए मुआवजे का, ताकि हम जो है अपने बच्चों, अपने जो परिवार है उसको वहाँ पे लेके जो है अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। जी खुर्शीद, इंतजामिया की तरफ से भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और वहीं पलायन का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि अब तक कितने लोग वहां से पलायन कर चुके हैं? देखिए ये कुल मिला के जैसे हमने रिपोर्ट में बताया था 50 से 60 घर इस एरिया में आता है और 28 घर ऐसे हैं जिनका बिल्कुल नुकसान ज्यादा हुआ है, बिल्कुल डैमेज है वो 28 घर। तो इन लोगों में 28 घर, जैसे अभी अभी हमारे साथी नदीम जी कह रहे थे, ये भी एक रिपोर्टर है, गुलिस्तान रिपोर्टर है, ये जर्नलिस्ट है जो सीनियर जर्नलिस्ट है रामन जिले का, इनका भी घर इसमें आता है जो इन्होंने हमें से अभी बात की। ये कह रहे थे कि 28 घर वो है जिनका बहुत ज्यादा जो है नुकसान यहाँ पे हुआ है और 28 घरों का जो एक कम्युनिटी हॉल में रखना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चियां भी है, बच्चे भी है, जवान भी है, बुजुर्ग भी है। तो एक कम्युनिटी हॉल में रखना पॉसिबल नहीं, उनके लिए दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये 50 से 60 घर है नुकसान हुआ और ज्यादा जो 28 घर है जिनका ज्यादा डैमेज हुआ, जो घर कहीं दिख नहीं रहे, और उन सबको यहाँ से निकाला गया है। कुछ को पंचायत घरों में रखा है, कुछ कम्युनिटी हॉल में, कुछ अपने जो रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वहां चले गए और रिश्तेदारों ने अपने घर में उनको शरण दी है। तो ये एरिया जो इस वक्त है, जो 50 से 60 घर की हम जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल खाली एरिया है। मैं आपको बता दूं कि जब हमने एंट्री इस एरिया पे किया है, वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है वहाँ पे नाका लगाया गया है और किसी को बंदे को यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं है। जी खुर्शीद, फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ मदद जो है फराहम की जा रही है लोगों के लिए, खाने पीने को लेकर और रहने को लेकर, किस तरह से वहाँ पर अभी लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो इंतजामिया की जानिब से इनको मदद मिली है, वो जो जब ये डिजास्टर इतना बड़ा हुआ तो इमरजेंसी के हालात में जो यहाँ पे मेडिकल टीमें आई थी, कुछ टेंट लगा दिए गए थे, लेकिन खाने पीने का सामान जो बेघर हो गए इमरजेंसी के हालात में, जिला इंतजाम की जानिब से उनको उस टाइम उन टेंटों में खाने पीने का सामान दिया गया था और मेडिकल टीमें यहाँ पे थी, नोडल अफसर बनाए गए थे। लेकिन आज जो है मौसम भी खुशगवार हो गया, धूप भी हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे खतरा है और अभी जो है ये लोग जो है अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और जो भी टूटी फूटी चीजें इन्हें मिल रही है उनको जमा करने की कोशिश कर रही है। तो इंतजामिया की जानिब से जो इमरजेंसी हालात में खाली खाने पीने का उस टाइम राशन दिया गया था और यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया, उसके अलावा इंतजामिया की जानिब से इनके पास कोई चीज नहीं आई अभी तक। जी ठीक है खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि भूत असाव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में लोग सरकार से मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे